हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एक्ट है दैट इज़ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द बिजनेस लॉ और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड प्रैक्टिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्रीली प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जैसे हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देयर इज ओनली वन पर्सन, बट पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए हमें 2 पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए। तो सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप को डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप जो है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है पर्सन्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, जो एक बिजनेस जो है बिजनेस सेटअप करते हैं जिसके वो प्रॉफिट जो है शेयर करते हैं। और ये जो बिजनेस है या तो सारे पार्टनर जो है इसको कैरी ऑन करते हैं या उनमें से कोई जो है सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद वन अनदर उनको हम पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली इसको फर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर जो है उनकी पर्सनालिटी जो है फर्म से सेपरेट नहीं है, वो सेम ही है। तो उसी तरह जो पार्टनर्स हैं जब वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तो फर्म का नेम रखते हैं और यहाँ पे जब वो फर्म का नेम रखते हैं तो ये लॉ की कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए या कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए कि किसी और फर्म के साथ या किसी के साथ कंपनी के साथ नाम मिलता जुलता हो। तो अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं। एक तो जो पार्टनरशिप है दैट इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके द्वारा पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। और ये जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड होती हैं, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना है, किस तरह से उन्होंने ड्राइंग करनी है, किस तरह से उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पे पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर कैरिंग ए लॉफुल बिजनेस। ये जो बिजनेस है लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो चैरिटेबल है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। उसी तरह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है और जो फर्म है वो सेम ही चीज़ है, तो सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल दी मेंबर जो है अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब होता है कि कल को अगर बिजनेस के अंदर लॉस होता है और बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं होते तो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको सेल करके जो है डिस्पोज करके फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको चुकाया जाता है। और पार्टनरशिप जो है डैट इज़ ए प्योरली पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। जो मेंबर्स हैं इनकी फर्म से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो सेम ही चीज़ होती है। और उसी तरह जो पार्टनर है अगर वो किसी आउटसाइड पर्सन को अपना शेयर सेल करना चाहता है तो उसको सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। और उसी तरह पार्टनरशिप जो है डैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड होता है कि पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट करना है कैपिटल को, तो वो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो पार्टनरशिप कितनी देर तक चलेगी तो वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स जो है कितनी देर तक मतलब उनकी प्लेयर पे डिपेंड करता है कितनी देर वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप चले। देखो यहाँ पे लीगली पार्टनरशिप जो होती है, जैसे कोई पार्टनर की डेथ होती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायर हो जाता है, जो लनाटिक हो जाता है, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। बट अगर रिमेनिंग पार्टनर जो है मतलब एग्री करते हैं तो पार्टनरशिप को वो कैरी ऑन कर सकते हैं। Partner of a partnership firm share the profit of the firm in the ratio which is specified in the agreement। और अगर कोई वहाँ पे नहीं मेंशन किया है तो इक्वली वो शेयर करते हैं। और उसी तरह ऑल द पार्टनर्स दे आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। तो वहाँ पे हर एक पार्टनर का वर्क एरिया जो है स्पेसिफाइड होता है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट जो होती है 1 और 2 पार्टनर्स कैरी करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसके अंदर सारे पार्टनर्स की सहमति मतलब कंसल्ट किया जाता है। और पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिज़ायर टू कंटिन्यू इट। और ये तब ख़त्म हो जाती है जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है। अगर रिटायरमेंट या डेथ के बाद भी अगर
पार्टनर्स चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं। और उसी तरह नंबर ऑफ पार्टनर जो है मिनिमम 2 है, क्योंकि 2 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए। और 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 जो है कि मैक्सिमम जो है पार्टनर जो है मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो दैट इज़ जो ट्रू टेस्ट है, दैट इज़ द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जिसको हम आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक प्रिंसिपल जो है, हर एक पार्टनर जो है वो ऑनर भी है और फर्म का एजेंट भी है। और उसी तरह क्या है कि एवरी पार्टनर इज द ऑनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ द पार्टनर। तो एक पार्टनर के जो एक्ट होते हैं वो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है दैट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. Partnership is the result of the agreement which is entered into by all the person concerned. Partnership is organized to carry on some business. The agreement must be to share the profit of the business. Such business must be carried on by all or any of them acting for all, जिसको हम 1 by 1 करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये कोएग्जिस्ट होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। तो अब हम 1 by 1 करके हर एक एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, या इसको हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये एलिमेंट्स देखे जाते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, पार्टनरशिप जो है डैट इज ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2 or more person। जब हम पार्टनरशिप करनी है तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। एक बंदा अपने साथ ही पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 person। और पर्सन जो है दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, साउंड अडल्ट होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। और देखो यहाँ पे फर्म जो है इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये जो है बेसिकली जो है दूसरी फर्म की जो है पार्टनर नहीं हो सकती। माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ उसको बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट किया जा सकता है। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट पुट ए लिमिट ऑफ 50% इन एनी एसोसिएशन। देखो यहाँ पे जब पार्टनरशिप है तो उसके लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो एग्रीमेंट है ऑरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट स्टेट्स कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट से आता है, स्टेटस से नहीं आता। तो एग्रीमेंट का होना बहुत ही असेंशियल है। और ये जो एग्रीमेंट है एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जो व्यक्ति पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं वो वॉलंटरली होता है, अपनी मर्जी से होता है, और डैट इज़ बेस्ड ऑन सम एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो है वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसी तरह क्या है कि लॉफुल पर्पस होना चाहिए। और जो पर्सन ये पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एम्प्लॉयज बिजनेस। और देखो यहाँ पे अगर बिजनेस ही नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। बिजनेस है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके 2 मायने निकलते हैं। एक तो बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और बिजनेस के अंदर ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन आ जाता है। और सेकेंड जो है कि जो बिजनेस का जो मोटिव है डैट इज टू एक्विजिशन ऑफ गेन्स, के प्रॉफिट कमाना है, जिसके बेसिस पे हम पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। और अगर वहाँ पे जो बिजनेस नहीं है और मोटिव भी नहीं है प्रॉफिट कमाने का तो वो पार्टनरशिप नहीं है। फिर उसी तरह नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जो है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। तो पार्टनरशिप के अंदर ये एक एसेंशियल फीचर है। अगर पार्टनरशिप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर वहाँ पे वन ऑफ द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट, बाकी सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता या प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनर जो है मस्ट एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो एज दे चूज। अगर एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड है तो उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाता है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट शेयर किया जाता है। बट इन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ ओपन टू 1 or more person टू शेयर ऑल लॉसेज। इसके अंदर ये भी है कि देखो अगर जो लॉसेज होते हैं जिस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो लॉसेज को भी शेयर करते हैं। तो जैसे को ऑनर है, अगर वो कोई पीस ऑफ लैंड को ऑन करते हैं, उसको रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट जो है उनको मिलता है तो आपस में शेयर कर लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। और उसी तरह एक्स और वाई अगर कुछ कॉटन की बेल्स खरीदते हैं और जिनको वो अपने ज्वाइंट अकाउंट पे सेल करते हैं और प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं, तो ये जो है पार्टनरशिप का केस है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो है ट्रू टेस्ट है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल कि सभी पार्टनर जो है बिजनेस को कैरी करें या उनमें से एक जो है सबके बिहाफ पे बिजनेस को कैरी करता है। तो ये जो है कार्डिनल प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे होता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में जो है म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी जो है दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, हर एक पार्टनर जो है एजेंट भी है और उसी तरह क्या है वो प्रिंसिपल भी है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट बाइंडिंग द अदर पार्टनर हु आर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ पे कोई काम करता है तो वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग है ही है, साथ में सारे पार्टनर जो होते हैं उसके ऊपर भी बाइंडिंग है। ईच पार्टनर इज अगेन ए प्रिंसिपल जो कि दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं उनके एक्ट के द्वारा बाइंड होता है। द लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी। एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर ऑफ विद इन अथॉरिटी अप टू अनलिमिटेड एक्सटेंट के अगर वो अथॉरिटी के अंदर काम किया गया है तो वहाँ पे उसको उसके ऊपर बाइंडिंग है। तो यहाँ पे अगर हमने टेस्ट करना है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसके बेसिस पे नहीं, वो हमें पता चलता है म्यूचुअल एजेंसी के बेसिस पे कि द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी जो है दैट इज द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। सेक्शन 4 कहता है कि पर्सन जो पार्टनरशिप एंटर करते हैं तो इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स कहा जाता है और कलेक्टिवली जो है उनको फर्म कहा जाता है। और जिस नेम के अंदर वो बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं वो फर्म का नेम होता है। फर्म जो है डैट इज़ ए कन्वीनियंट फ्रेज फॉर डिस्क्राइबिंग द पार्टनर्स। फर्म की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है जो कि सेपरेट नहीं है पार्टनर से, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाम जो है दिया गया है। और पार्टनर्स जो है नेचुरली फर्म को किसी नेम से तो वो कैरी करेंगे बिजनेस को, तो फर्म का नेम रखते हैं तो वहाँ पे लॉ की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब हम पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं तो एक तो देखो क्या है कि लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर हम जो पार्टनर्स हैं उनके पास ऑप्शन होती है, चाहे तो वो इसको रजिस्टर करा ले चाहे वो इसको ना रजिस्टर कराए। तो इसको बहुत इजीली जो है फॉर्म किया जा सकता है। जैसे कंपनी को सेटअप करना है तो उसके अंदर काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो अपने स्किल और नॉलेज के बेसिस पे अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो मिलके डिसीजन लेते हैं जिसके बेसिस पे बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। और उसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर दिस ओनली वन पर्सन जो कंट्रीब्यूट करता है, बट पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर दिस ओनली वन पर्सन, वही रिस्क बेयर करता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि सारे पार्टनर जो होते हैं सेम रेशियो के अंदर इसको शेयर करते हैं एज दे शेयर दी प्रॉफिट। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है जैसे कंपनी है तो वहाँ पे उनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, बट पार्टनरशिप के अंदर सीक्रेसी बनी रहती है। तो यहाँ पे जो फर्म के जो अफेयर होते हैं, जो फर्म की अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो भी काम होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, सिर्फ पार्टनर्स को ही पता होता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म है दैट इज़ वेरी अनसर्टन, क्योंकि पार्टनरशिप जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर ऑफ द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। और उसी तरह हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। देखो एक तो होता है कि पार्टनर ने कोई चीज़ गलत की है तो उसकी वजह से उसको लाइबिलिटी होती है, बट जो दूसरे पार्टनर जो है कोई काम करते हैं तो वो भी उसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो बट हिज लाइबिलिटी अराइज नॉट ओनली फ्रॉम हिज ओन एक्ट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्ट्स एंड मिस्टेक्स ऑफ द को पार्टनर ओवर होम ही हैज़ नो कंट्रोल। तो दूसरे पार्टनर की गलती का भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो डिफ़िकल्टी इन विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फर्म, देखो पार्टनरशिप के अंदर हम आसानी के साथ जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर हम कल को कैपिटल विड्रॉ करना चाहते हैं तो आसानी के साथ नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टनर ने अपना शेयर विड्रॉ करना है तो सारे पार्टनर्स की उसमें सहमति होनी चाहिए।
उसी तरह अगर हम बात करें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसका भी पार्टनरशिप के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की जाती एज़ कम्पेयर टू कंपनी, और जो एग्रीमेंट होता है वो भी रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के पास चॉइस होती है वो इसको रजिस्टर कराए चाहे ना रजिस्टर कराए। और उसी तरह क्या है कि जैसे कंपनी है तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आईपीओ लेके आ सकती है, बट पार्टनरशिप के फर्म के अंदर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है इनएबिलिटी टू रेज दी एडिक्वेट फंड्स, कि वो अपने शेयर जो होते हैं सेल नहीं कर सकते मार्केट के अंदर जिस तरह से कंपनी कर सकती है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जितनी कंपनी के पास पॉसिबिलिटी होती है उतनी नहीं होते। और पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। अगर कल को लॉस हो जाता है तो बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उनके पर्सनल एसेट को डिस्पोज करके लाइबिलिटी चुकाई जा सकती है। और जो लाइबिलिटी है दो तरह से होती है, एक तो पार्टनर्स आर लाइबल टू पे ऑफ देयर डेट फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है, और जॉइंटली होता है कि अगर अदर पार्टनर जो है अपने डेट्स को नहीं पे कर सकते तो जिन पार्टनर्स के सफिशिएंट पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको वो डेट्स जो है चुकाने पड़ते हैं। उसी तरह लैक ऑफ कंटिन्यूटी, डेथ और विड्रॉल ऑफ वन पार्टनर कॉजेज द पार्टनरशिप टू कम्स टू एन एंड।